गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सभी बच्चे कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है और एग्ज़ाम कब आ जाए कुछ नहीं पता है ना। न्यूज़ में कभी आ रहा है कि बच्चे ऐसे ही पास कर देंगे, कभी कह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे। सो आपने इन बातों पे ध्यान नहीं देना, आपने अपनी फुल तैयारी रखनी है ताकि जब भी एग्ज़ाम आए तो आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो आज हम ये टेस्ट करेंगे कि जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा था, 10th का पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा आपने। आज हम चेक करेंगे क्वेश्चन पेपर के थ्रू कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2020 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देख लेना आप बच्चों ने कितना कितना पढ़ा है, आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, सो सेक्शन ए, सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में क्या है, जो क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 तक है वो 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसमें जो x की वैल्यू है वो क्या है 2। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो, मतलब कि जो इसमें ज़ीरो को हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, इसे इस फॉर्म में लिखेंगे हम, px = x² + 3x + k। ठीक है, और x की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2, देन द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे हमें k क्या है फाइंड करना है। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो x की वैल्यू 2 है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सॉरी, x is 2 = x², 2 का स्क्वायर प्लस 3 × x, x is 2 प्लस k। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 4 प्लस 3 × 2 6 आ गया, एंड प्लस k। ठीक है, 4 + 6 कितना हुआ 10, 10 प्लस k। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन थी उसे हम इक्वल करेंगे 0 के। ठीक है, px = 0। px की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10 प्लस k = 0। ठीक है, अब k हम इस साइड रख लेते हैं और जो 10 है उसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो k की वैल्यू क्या आई -10। वेरी सिंपल सम। ठीक है, अगर आपको x की जगह कोई और वैल्यू आ जाए, लेट्स सपोज 3 आ जाए, तो आप क्या करोगे, x की जगह 3 पुट कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल करके k की जो वैल्यू हो वो फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब नेक्स्ट सम हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर हैं वो क्या होते हैं, पता है सबको? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल पे कैंसिल होते हैं और जिनके फैक्टर्स हमेशा 2 होते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास 2 है ना, तो 2 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 2 × 1 = 2। ठीक है, एक तो 2 हो गया और एक 1 हो गया। प्राइम नंबर हैज़ ऑलवेज 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर बने, 2 and 1। ठीक है, तो अभी आप बताओ और कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं, बताओ। 5 भी हो सकता है ना, 7 भी हो सकता है, और कौन सा प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल से अपने ही इटसेल्फ, मतलब जो अपने आप से कटा जाता है। 8 भी नहीं होगा, 8 इज़ इवन है ना, तो उससे हम 2 से कर सकते हैं, फर्दर भी उसे हम 2 से सॉल्व कर सकते हैं। 9 भी नहीं होगा,
10 भी नहीं, 11 देखो 11 होगा क्योंकि 11 सिर्फ अपने नंबर से ही कैंसिल होगा और उसका 2 फैक्टर ही बनेंगे, इसलिए 11 इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभी हम सम पे आते हैं। सम क्या था हमारे पास? सम था द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, यही पूछा था उन्होंने कि जो प्राइम नंबर है उनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 2 फैक्टर्स। तो क्या लिखेंगे हम? सेकंड का सोल्यूशन है हमारे पास प्राइम नंबर हैज ऑलवेज 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हुई इसकी? जैसे 2 है, 2 के फैक्टर बनाएंगे, 2 1 2, तो इसके क्या बने? 2 फैक्टर्स, एक 2 और एक 1। ठीक है, प्राइम नंबर के हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है सबको ये सम? देखो ये बहुत ही इजी सम है और आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस स्टेटमेंट सबसे पहले समझनी है और समझने के बाद ही आपने ये सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, रब कर दूँ ना ये वाला सम भी मैं, साथ साथ में आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, ताकि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? समझ आ रहा है ना सबको? ओके, तो नेक्स्ट जो सम है वो हमारे पास क्या है? तो ये मैं स्टेटमेंट्स बेटा देख रही हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये है 2020 का सेट 1, इसका कोड है 311। ठीक है, तो अभी हम इसका थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम ये वाला है। तो थर्ड सम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose 0 is -5 and the product is 6। स्टेटमेंट क्लियर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, थर्ड सम है ये हमारे पास। कहते एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है? द सम ऑफ whose 0 is, कि जो हमारे पास जीरोज हैं उनका सम है -5 और जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 6। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास? सॉरी, मुझे थोड़ा सा ना चौक से प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लिखने में भी कई बार प्रॉब्लम आती है। ठीक है, -5 एंड प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट क्या आया इसका? 6। तो हमें इसका करना क्या है? हमें इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे हम? पहले आपको पता है ना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी वो इक्वेशन कैसे होती है? px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अभी हमने इन दोनों चीज़ों के थ्रू इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, लेट्स सपोज x²। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोज -5 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज है वो नेगेटिव में है। ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, दोनों जो नेगेटिव हैं वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरो आ गया -5 इंटू एक्स प्लस सी हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट क्या है इसका? 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनी? x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बनी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब यहाँ पे जो डिग्री है वो स्क्वायर आ जाती है तो वो कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये अगर हमारे पास इक्वेशन ये हो bx प्लस सी, तो उसे कौन सी इक्वेशन बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर के बाद कौन सी आती है? एक तो क्वाड्रेटिक हो गया, एक लीनियर हो गया, लास्ट वाली कौन सी होती थी इक्वेशन हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक से तो आपको क्लियर हो रहा है कि डिग्री क्या आएगी? क्यूब आएगी। तो क्या बनी इक्वेशन? ax³
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है सबको? ये सब बहुत ही इजी है, बस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना आप। ठीक है, एक तो ये आई पैड ना बार बार लॉक ही हो जाता है। सो 3 सम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम हैं 4th सम पे। तो 4th सम में क्या लिखा है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे मैं स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्टेटमेंट कैसे लिखूँ ना अपनी कॉपी पे, तो मैं लास्ट में आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर लेना और अपने ये लिखते जाना। ठीक है, स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे है स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम of equations x plus y minus 4 is equal to 0 and 2x plus ky is equal to 3 has no solution। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और दो जो इक्वेशंस हैं हमारे पास गिवन है। ठीक है, 4th सम करेंगे हम। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x plus y minus 4 is equal to 0, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इसमें फाइंड हमने क्या करना है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा है हैज़ नो सोल्यूशन, हमें क्या प्रूव करना है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में कंडीशन क्या होती है पता है आपको? बताओ अगर किसी को पता है। नो कंडीशन में क्या होता है, सॉरी नो सोल्यूशन में क्या होता है, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ठीक है, ये आएगा नॉट इक्वल, b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। तो जो हमारा नो सोल्यूशन है उसमें कंडीशन ये वाली रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस कंडीशन को ध्यान में रख के वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, और वैल्यूज पुट करके हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, जो ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं x प्लस वाई, इसके कॉफिशिएंट्स क्या हैं, x का कॉफिशिएंट क्या है 1 और सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट क्या है 2 इज इक्वल टू y का कॉफिशिएंट 1, इसमें y का कॉफिशिएंट k एंड c1 इज -4 एंड c2 इज, अगर हम इस 3 को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या है -3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। और कंडीशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे भी नॉट इक्वल्स टू करना था, सॉरी, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, 1/2 इज इक्वल टू 1/k। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, 1 इंटू k 1 इंटू 2। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? ये तो था कि दो हमें इक्वेशंस दी हुई थी, k हमें फाइंड करना था और साथ में बोला था कि नो सोल्यूशन के थ्रू हमने k को फाइंड करना है। अगर लेट सपोज हमें यहाँ पे बोल दे कि आप यूनिक सोल्यूशन निकालो, तो यूनिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर आपको वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन लिखा हुआ आ जाए तो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, a1 इज इक्वल टू सॉरी a1 डिवाइडेड बाय a2 एंड इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। ठीक है, ये आगे यूनिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लिखेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट तो क्लियर हो रहा है नाम से ही, क्या मतलब होता है इनफाइनाइट वर्ड का, पता है आपको? इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई भी एंड ना हो, जिसकी बहुत सारी टर्म्स आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट थर्ड कंडीशन थी।
इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसमें क्या था, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ये सभी क्या आ जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, अनलिमिटेड सोल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ये हमारा फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। ठीक है, नंबरिंग साथ में डालते जाओ ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फिफ्थ सम। फिफ्थ में लिखा है द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, कहते हैं कि पहले आप HCF फाइंड करो, 3 टर्म्स दे रखी है उन्होंने, 12, 21 एंड 15। नेक्स्ट बोला है LCM भी साथ में इसका फाइंड आउट करो, उसमें भी सेम टर्म्स दी हुई हैं इन्होंने। ठीक है, तो फिफ्थ सम हम करेंगे, नंबरिंग डाल लेते हैं। फिफ्थ सम में टर्म्स हमारे पास क्या हैं, 12, 21 एंड 15। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड करना है, HCF। तो आपको ये तो पता ही होगा, 10th क्लास में हो गए हो आप लोगों की, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, पता है किसी को? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो बहुत ही बुरी बात है आप लोगों के लिए। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की जगह कई बार आपको GCF भी पूछ सकते हैं, GCF। तो GCF की फुल फॉर्म क्या हुई, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हो गई इनकी फुल फॉर्म्स। तो अब फुल फॉर्म तो पता चल गई, अब सॉल्व भी कर लेते हैं इसे, है ना। तीनों टर्म्स को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म इज दिस 12। ठीक है, 12 क्या है, ये ऑड है या इवन है, ये है ऑड। ठीक है, क्योंकि ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है ना, ये तो बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, ये बन गए 12 के फैक्टर्स। अब 21 यहाँ पे क्या है, ऑड और इवन, 21 इज ऑड। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा, 3 × 7। अब नेक्स्ट कौन सी टर्म है, 15 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके क्या बनेंगे, ये भी ऑड है तो ऑड के साथ ही इसके फैक्टर्स बनेंगे ना, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। ठीक है, अब देखो 12 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 × 2 × 3 और 21 के फैक्टर हमारे पास आए 3 × 7 और 15 के फैक्टर्स हमारे पास आए 3 × 5। फाइंड क्या करना था हमें, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, ध्यान से देखो, बताओ किसको पता है, रेज योर हैंड्स। भाई इतना तो बता ही सकते हो, ये तो छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा कि कौन सी चीज़ तीनों में रिपीट हो रही है। 3, देखो फर्स्ट टर्म में 3, सेकंड में भी 3 एंड थर्ड में भी 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास, 3। तो HCF या फिर GCF लिख सकते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आया 3। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला था हमारी स्टेटमेंट में कि इन्हीं टर्म्स के थ्रू आपने क्या फाइंड करना है, LCM। ठीक है, अब हम LCM फाइंड करेंगे इन्हीं टर्म्स के थ्रू। चलो अब LCM करते हैं। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो टर्म्स हमारे पास ये सेम ही रहेंगी ना, उन्होंने बोला था इकट्ठे पता करनी है इनकी, 12, 21 एंड 15। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स बनाते हैं हम, कैसे बनेंगे,
सबसे पहले हम 2 से बना लेते हैं, क्योंकि 2 12 क्या है यहाँ पे इवन है। 6 आ गया इसका, 21 पे ये कैंसिल नहीं होगा तो 21 एज इट इज़ हो जाएगा, 15 भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट फिर ये इवन आ रहा है तो ये फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 आ गया इसका, 21 एज इट इज़, 15 इज एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो तीनों ऑड है ना, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएंगे ये, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब 7 7 पे कैंसिल होगा, ये तो क्लियर ही है ना, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 5 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि 7 जो है वो 5 पे नहीं कैंसिल होगा, तो 5 से कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी फैक्टर्स बने हैं इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, एलसीएम क्या फैक्टर्स बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 3 7 ज़ा 21 इंटू 5। अब 2 को हम ओपन कर लेंगे, 2 के स्क्वायर को, 2 इंटू 2 4 इंटू 21 इंटू 5। अब तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा इजी कर लेते हैं हम इसे, 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20 इंटू 21। अब 21 को हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो करेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, 420, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। और एचसीएफ हमारे पास कितना आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया था, 3। तो स्टेटमेंट में क्या बोला था कि हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना था, ठीक है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, जस्ट वेट, मैं रब कर दूं ये चीज़, एलसीएम पता चल गया ना आपको कितना आया। इसे हम लिखेंगे therefore HCF and LCM, HCF is 3 and LCM is 420। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है, 3420 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये सम तो पक्का ही आता है ना एग्जाम्स में, सो आपने इसे इग्नोर नहीं करना, ये ध्यान से करना है, ठीक है। ये हमारे हो गए 5 सम कंप्लीट। तो अब हम करेंगे 6th सम। 6th सम में क्या है स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 and 3x + 2 are the 3 consecutive terms of an AP। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती हैं, जो टर्म्स कॉन्टीन्यूसली आती हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो AP सीरीज़ है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे, सबसे पहले AP सीरीज़ हमारे पास क्या गिवन है, AP हमारे पास है 2x, x + 10, 3x + 2, ठीक है। ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं और हमें x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो AP सीरीज़ होती हैं ये जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस के थ्रू ही हम x की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म होगी तो ये कौन सी होगी, सेकेंड टर्म, ठीक है, और ये कौन सी होगी, थर्ड टर्म। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 10 एंड a1 इज 2x। अब x वाले एक साइड पे कर लो, x - 2x माइनस x + 10, ये हमारा आ गया डिफरेंस, इसे हम D1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है।
अब हमने फाइंड क्या करना है, D2। तो D2 में क्या करेंगे हम, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 10। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं इस साइड। ये मैं रब कर रही हूँ भी, साथ साथ में नोट डाउन करते जाना प्लीज़, ताकि बाद में एग्ज़ाम्स के दिनों में किसी को भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो D2 की वैल्यू हम अब निकाल रहे हैं, 3x एज इट इज़ आ गया प्लस 2, साइन यहाँ पे देखो नेगेटिव का है, जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो जो बीच वाला साइन है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस x माइनस 10। ठीक है, x वाले एक साइड पे कर लेते हैं हम, 3x माइनस x 2x एंड 2 माइनस 10 माइनस 8। माइनस 8 क्यों आया, क्योंकि यहाँ जो बड़ी टर्म है वो क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस का साइन आया साथ में। ठीक है, अब इसे ओपन करेंगे तो 2x माइनस 8। ठीक है, तो अभी हमें बोला क्या था स्टेटमेंट में कि हमें AP सीरीज के थ्रू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, D2 माइनस D1। ऑब्वियसली जब हम D2 में से D1 माइनस करेंगे फिर ही x की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, या तो इसे इक्वल कर लो या फिर D2 माइनस D1 इज इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, D2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 8 माइनस, और D1 हमारे पास क्या है, ये माइनस एक्स प्लस 10 है ना, तो हम इसे लिख देंगे 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसे ओपन करेंगे, 2x माइनस 8 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। ये दोनों x वाली आ गई, 2x प्लस एक्स 3x एंड माइनस 8 माइनस 10 इज माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे एंड माइनस 8 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू 6। क्या पता करना था हमें इसमें, x की जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्लियर है सबको, इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर आप अपने अपने नोट्स पे। बार बार ये बात मैं समझा रही हूँ कि अगर आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाओगे तो आपको एग्ज़ाम्स के दिनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी अगर नोट्स आपके पास उस टाइम अवेलेबल हो तो वो आपको भी पता ही है ना, फिर सही रहता है बंदा। चौक की इतनी सारी डस्ट, बोर तो नहीं हो रहे भाई, अगर बोर हो रहे तो बंद कर देती हूँ, बट बंद तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो फिर आपको करवाना तो होगा ही ना कुछ ना कुछ। अगर नहीं करवाऊँगी तो सब मुझे ही बोलेंगे, पूनम मैम को तो कुछ आता ही नहीं, इनके बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं, है ना। तो मैंने अपनी इंसल्ट नहीं करवानी आप लोगों के चक्कर में। ठीक है, तो 6th सम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 7th सम। 7th सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P, कि एक AP सीरीज है जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, P, एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q। जो D हमारे पास गिवन है वो Q है, देन इट्स 10th टर्म इज, मतलब हमें 10th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 7th सम हम लिखेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास गिवन है वो है P एंड D हमारे पास क्या है, Q, एंड हमने फाइंड क्या करना है, 10th टर्म, nth टर्म फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो अगर nth टर्म फाइंड करनी हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, याद है सभी को, सॉरी फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, जो हमने टर्म फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो n हमारे पास 10 आ गया क्योंकि हमें 10th जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है, और जो फर्स्ट टर्म हमारे पास वो क्या आई, p प्लस n की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, d इज Q,
अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p प्लस 10 माइनस 1 9q। तो ये हमारी आ गई 10 टर्म। दिस इज वेरी 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 इजी सम, ठीक है। अगर आप ये भी सम ना निकाल पाओ ना पेपरों में तो बड़ी बेइज्जती की बात है भाई। तो ये हमारा हो गया 7th सम कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे 8th सम। 8th सम थोड़ा सा लेंथी है बट आपको ध्यान से करना होगा। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना इसमें तो ये सारा आंसर ही गलत हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। इसे 8th सम हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है वो क्या है 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज। हमें ये दोनों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, उसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। a इज इक्वल टू, ए के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 8 सम कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ। ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा कोमा 0 और जो b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, हाँ। फर्स्ट है 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले a जो हमारे पास पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हम मानेंगे x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सॉरी एक मिनट, ये हमारा x1 आ गया ना पूरा, ये पूरा x1 आ गया एंड दिस इज y1, ठीक है। ये x2 आ गया और ये आ गया y2, ठीक है। यहाँ पे जो x2 है वो क्या है 0। अब फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 क्या है हमारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा द होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस y2 की वैल्यू पुट करेंगे। y2 हमारे पास क्या है a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस y1 y1 हमारे पास क्या है 0 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये स्क्वायर में आ गया तो ये क्या बन गया, प्लस का बन गया, ठीक है। और इसमें जब हम 0 माइनस करेंगे तो सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। और तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए ये फॉर्मूला, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ साइन का, अगर प्लस वाला फार्मूला आ जाता है तो उस पर प्लस लगेगा, अगर माइनस वाला फार्मूला आ जाता है तो उस पर माइनस लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। फॉर्मूले के साथ साथ आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते जाइए। नेक्स्ट साइन कौन सा है, प्लस का। अब यहाँ पे था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी हम लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। ये जो आपने लिखा है सारा ये आ जाएगा
अंडर रूट के अंदर, क्योंकि फॉर्मूले में जो अंडर रूट है वो गिवन था। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इधर का पार्ट हम रब कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आएगा इसका, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो और क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से करनी है ये चीज़ आपने। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ और कहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन है ना यहाँ पे, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या बचा यहाँ पे, 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा, और यहाँ पे -2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बची है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हाँ, अब इन दोनों में से कॉमन चीज़ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास क्या बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 पुट, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ईजी सम है, बस आपको ध्यान से करना है ये सम। ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी ये सम करते टाइम आपने, तो नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़ आप ये सम। बस ये जो फॉर्मूला है ना, ये ध्यान में रखना। अगर कोई भी आपको, अगर ए बी की जगह आपको कुछ और, लेट्स सपोज कि पी क्यू लिख देते हैं और जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोई और दे देते हैं, तो मेथड सेम है, तो फॉर्मूला आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे चीज़ क्या बन रही है ना, जो चीज़ बन रही है वही आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अगर साइन का फंडा है तो साइन आगे जाके चेंज हो ही जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपने उसे एक्सपैंड कर देना है। ठीक है, तो रब कर दूँ मैं ये सम, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इंटरेस्ट से करोगे ना फिर तो चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में। अब चुटकियों का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आप लोग चुटकियाँ ही मारी जाएं, है ना, तो ये आप सोचो कि पूनम मैम ने बोला था ये तो चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में तो आप पेपर में चुटकियाँ ही मारते जाएं, चुटकियाँ मारी जाओगे तो ये सम नहीं निकलना भाई। ठीक है, चलो बहुत हो गया एंटरटेन। अब हम करते हैं 8 सम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 9th सम। ठीक है, 9th सम हमारे पास क्या है, 9th सम है, इफ द पॉइंट P K0 divides the line segment joining the points A 2, -2 and B -7, 4 in the ratio, then the value, ratio given है 1:2, then the value of K, मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है जिसकी वैल्यू है, P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं K, 0, कहते हैं कि इसे डिवाइड करो लाइन सेगमेंट में और दो जो पॉइंट्स आएंगे A एंड B। ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर दो लाइन सेगमेंट में। इन द रेशो क्या आ गई, 1:2, तो वैल्यू हमें क्या करनी है, K की फाइंड करनी है। हम थोड़ा सा इजी करके लिखते हैं पहले इसे, कहते ये हमारे पास क्या है, P। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है P और हमें डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसे हमें लाइन सेगमेंट में डिवाइड करना है और A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, -2 एंड B की वैल्यू हमारे पास है -7, 4 इन द रेशो हमारे पास क्या है, 1:2 एंड फाइंड क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ K की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसे हमने इजी लैंग्वेज में लिखना कैसे है, ठीक है। P हमारे पास पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं k, 0। तो यहाँ पे जो k है वो क्या है, k हमारे पास है x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हमारे पास है 0, ठीक है। और जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 2, -2। इसमें इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास x1 है वो 2 है और जो y1 है वो -2 है, ठीक है। और जो हमारा b पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा रफली लिख लेते हैं, b हमारे पास है -7, 4। तो इसे हम मानेंगे x2 एंड y2, ठीक है। जो रेशो है 1:2, इसे हम मानेंगे m1 एंड m2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k यहाँ पे क्या है, x एंड y, मतलब कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक्शन फार्मूले के थ्रू हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे फार्मूला होता था, हाँ, m2 x1 प्लस m1 x2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस m1 प्लस m2। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x हमारे पास क्या है, k, ठीक है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो m2 हमारे पास क्या है, m2 इज 2 एंड x1 यहाँ पे लिखा था 2, ठीक है, प्लस और m1 हमारे पास क्या है, m1 इज, यहाँ पे लिखा था हमने m1 इज 1, ठीक है। रेशियो को m1 एंड m2 के नाम से डिनोट करेंगे। और x2 हमारे पास क्या है, x2 इज -7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1 इज 1 एंड m2 इज 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 2 4, 1 × -7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब 4 - 7 कितना आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 3 एंड k की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ये था सिंपल सा सेक्शन फार्मूला, ठीक है, जिसके थ्रू हम x या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर हमें ना यहाँ पे पूछा होता है कि आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। अगर y फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पे आ जाता, सेम आती चीज़, बस यहाँ पे y1 एंड y2 लिख देना था, y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अगर y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़े तो हमें ये फार्मूला लिखना होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तुम्हारा था 9th सम। अब हम हैं लास्ट सम पे, 10th सम, ठीक है। सभी को ये 9 के 9 सम क्लियर हो गए हैं ना? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ लीजिए मुझे, क्योंकि बाद में मैंने तो क्या कंफ्यूज होना, आपने कंफ्यूज हो जाना है कि मैम कौन सा पूछे और कौन सा ना पूछे, है ना। इसलिए जहाँ जहाँ पे डाउट है वो साथ साथ में आप प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सम हमारे पास है, the value of p for which the points a 3, 1, b 5, p and c 7, -5 are collinear। कोलिनियर का मतलब सबसे पहले क्लियर करते हैं हम क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं 10th सम। यहाँ पे क्या लिखा है, कोलिनियर। कोलिनियर होता है कि सेम लाइन पे, मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन है, सेम लाइन पे क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स क्या है, गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 3, 1, सेकंड पॉइंट है 5, p एंड थर्ड पॉइंट जो हमारे पास c है वो है 7, -5, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जब पॉइंट्स जो है कोलिनियर आ जाते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाता है
0 के इक्वल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जब हमारे पास तीनों पॉइंट्स गिवन हो एंड वो कोलिनियर हो, मतलब इस केस में कोलिनियर के केस में फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू x1 इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। वर्टेक्स आ गए A, B एंड C, ठीक है। फर्स्ट A के पॉइंट्स हैं 3, 1 एंड B के पॉइंट्स हैं 5P एंड C के पॉइंट हैं 7 और -5, ठीक है। जो A के पॉइंट्स है हम इसे मान लेंगे x1, y1, जो B के पॉइंट्स हैं इसे हम मान लेंगे x2, y2, और जो C के पॉइंट्स हैं उसे हम मान लेंगे x3, y3, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। x1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y1, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मुझे फॉर्मूले में थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। y2 माइनस y3, ठीक है, यहाँ पे आना था y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, x2 आ गया ना अब यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, हाँ। तो और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस x3, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x3 लिया ना हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू, ये 0 की इक्वल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x1 हमारे पास क्या है 3, ठीक है, और इंटू y2 माइनस y3, y2 इज p एंड y3 इज -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 इज 5, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू हमारे पास है -5 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। ये 5 है भाई, ध्यान से देख लेना। और प्लस x3 हमारे पास क्या है, x3 इज 7, ब्रैकेट ओपन, एंड इसमें क्या लिखा है y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है p, ब्रैकेट क्लोज। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3p प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 5 माइनस 1, तो इसका क्या आएगा, ये सही है ना, x2 की वैल्यू 5, ठीक है। तो -5 माइनस 1 क्या आएगा 6 प्लस 7, सॉरी इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 7 माइनस 7p इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2, ब्रैकेट ओपन, अब हम करेंगे 3p एज इट इज़ आ गया, प्लस 15 प्लस, सॉरी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 6 30 प्लस 7 माइनस 7p इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हम इस साइड कर लेते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं ना बची, इसलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1/2, ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पे 3p माइनस 7p प्लस माइनस 3 माइनस 7 कितना आ गया -4p, ठीक है। और ये सारे बच गए सिंपल, 15 माइनस 30 कितना आया -15, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, -4p एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस 15 में से 7 निकालोगे तो कितना बचेगा बताओ, 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब 1/2 यहाँ पे है, इधर जाके क्या बन जाएगा
0 माइनस 4p, 8 इधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे हम p को यहाँ लिख लेते हैं 8/4, साइन माइनस का इधर आ गया और p की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, ठीक है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है इस सब में, आप ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अगर पॉइंट्स का मुझे लग रहा है आगे पीछे हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप पॉइंट्स थोड़े से देख लेना, वो क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मेरी तो यही है कि आप सभी के पूरे मार्क्स बन गए हों, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस पेपर को ध्यान से करें। अगर आप ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप पासिंग मार्क्स जितना कर सकते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको मेथड्स तो मैंने साथ साथ में बता ही दिए हैं ना भी। अगर एक मेथड यहाँ पे पूछा था तो उसके अनदर मेथड्स भी बता दिए हैं। सो प्लीज़ आप, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।